Welcome dear students. In today's class we will discuss trigonometric ratios of multiple angles. Okay, तो इससे प्रीवियस क्लासेस में लगभग टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के. ओके, तो आप ध्यान देंगे आज की क्लास में ये सारे वैसे आप जितने भी आपके फार्मूले हैं आपने याद ही करने हैं, और कुछ फार्मूले हम यहाँ पे डिराइव करेंगे और कुछ फार्मूले आप जो आप खुद ही डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि एक बार चीज़ें पकड़ लेंगे तो चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी. ओके, तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे कुछ फार्मूले पहले लिख देता हूँ मैं. साइन ऑफ 2a हाफ एंगल का फॉर्मूला हो गया आपका ये. ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए. उसके बाद आपका आ जाता है कॉस 2a इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. उसके बाद आपका फिर कॉस 2a के बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इसको वैसे ही मेमोराइज कीजिएगा, हालांकि डिराइव कर लेंगे आप लोग. तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1. ओके, इन द सेम मैनर फोर्थ में आप कर देंगे कॉस 2a को फिर से मैं लिख रहा हूँ कॉस 2a इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. उसके बाद इसी फार्मूले से ये जो आपका केवल सेकेंड वाला फार्मूला है, इसी फार्मूले से ये सारे फार्मूले आपके डिराइव होते हैं. तो यहाँ से एक और फार्मूला आपका आ जाएगा थर्ड और फोर्थ वाले फार्मूले से कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, और फोर्थ वाले फार्मूले से साइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2. तो ये फार्मूले जो है आप दिमाग में रट लीजिएगा, क्योंकि जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है हम सीधे सीधे उसको पुट अप कर देंगे. ओके, तो इस तरीके से आपने देख लिया इतने सारे फार्मूले. इसके बाद जो है tan 2a का लिख देते हैं. tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 2 tan है आपका ये 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए. एंड आफ्टर दैट ये आपके हो गए. उसके बाद आपका आता है फिर से हम साइन 2a का फॉर्मूला फिर दोबारा लिख रहे हैं tan के टर्म्स में. तो ये आपका आ जाएगा 2 tan a अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए. ओके, और उसके बाद 8 के बाद आपका फिर 9th वाला जो आपका है cos 2a का भी हम 10 के टर्म में लिख देते हैं. cos 2a कैन बी रिटन एज 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए. तो ये सारे फार्मूले आपने याद करने हैं. जितने फार्मूले याद होंगे उतने आपको ट्रिग्नोमेट्री में और मज़ा आएगा. ठीक है, ये हो गया. होप दिस इज़ क्लियर. तो ये तो सारे आपके मल्टीपल एंगल्स के फार्मूले. कुछ और फार्मूले हैं, जैसे हमने लिखा 10th साइन 3a इज़ इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए माइनस 4 साइन क्यूब ए. और cos 3a को लिखा जा सकता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए. एंड आफ्टर दैट 12th वाला आपका आ जाएगा tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए. तो सारे फार्मूले आप डिराइव कर सकते हैं. जैसे एक आध फार्मूले हम यहाँ पर डिराइव करते हैं, देखेंगे आप. जैसे पहला फार्मूला है हाफ एंगल का. ठीक है, साइन 2a को आपने डिराइव करना फार्मूला. तो साइन 2a को मैं लिख दूंगा साइन a प्लस ए में. ओके, फिर हमने क्या किया, फिर यहाँ पे कंपाउंड एंगल वाला जो फार्मूला था साइन a प्लस बी. तो साइन a प्लस बी, ए की जगह पे ए पी है और बी की जगह पे भी ए ही है. तो फार्मूला क्या था आपका साइन ए कॉस बी कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो साइन बी की जगह भी साइन ए. अब दोनों आपके सेम है, साइन ए कॉस ए, आगे पीछे हैं बस. साइन ए कॉस ए, तो दोनों को जोड़ के आपका आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए. ओके, इस तरीके से फार्मूला आपका साइन 2a का डिराइव हो गया है. वैसे आप cos 2a का डिराइव कर सकते हैं. cos 2a कैन बी डिराइव्ड एज cos ऑफ a प्लस ए. तोड़ दिया, फिर आपने कंपाउंड एंगल वाला जो फॉर्मूला था cos a प्लस बी, cos a cos b की जगह पे cos
बी की जगह पे ए ही है तो ए आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन बी की जगह पे भी ए ही आपका आ गया, तो क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। ओके, तो ये फार्मूला आपका आ गया, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसी फार्मूले पे जो जहाँ तक हम पहुँचे हैं यहाँ पे आप, क्योंकि सारा का सारा कॉस के टर्म में कन्वर्ट है तो साइन स्क्वायर ए को हटा देंगे, इसकी जगह पे आप कॉस के टर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो फिर सॉल्व करके आपका आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। फिर अगर आपने ये वाला फार्मूला डिराइव करना है फोर्थ वाला तो यहाँ से आपका डिराइव हो गया, ठीक है, नहीं थर्ड वाला आपका डिराइव हुआ, कॉस के टर्म में आपका डिराइव हो गया। फोर्थ वाला अगर डिराइव करना है आपने तो साइन के टर्म में आप कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए को हटा देंगे यहाँ से, इसकी जगह पे आप लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए तो पहले से ही था, तो ये आपका डिराइव हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर ए। होप दिस इज़ क्लियर। ओके, तो ये फार्मूले बहुत इजी तरीके से जो भी आपने फार्मूले अभी तक पढ़े हैं उन सारे फार्मूले का यूज़ करते हुए ये सारी फार्मूले आपके डिराइव हो जाते हैं आसान तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम कोई और फार्मूले यहाँ पे डिराइव करना चाहें, जैसे थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। ओके, अब देखिए आप फिफ्थ वाला भी आपका यहीं से डिराइव हो जाएगा। फिफ्थ वाला किससे डिराइव हो जाएगा आपका, थर्ड वाले फार्मूले से। थर्ड वाले में -1 को उस तरफ भेजेंगे तो cos 2a प्लस 1 बन जाएगा, और 2 को अपॉन भेज दीजिए, तो cos स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा cos 2a प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, बात एक ही है। और ये आपका जो फार्मूला है सिक्स्थ वाला, ये फोर्थ वाले से डिराइव हो जाएगा। ओके, तो 2 साइन स्क्वायर को पहले उस तरफ भेज दीजिएगा, cos 2a को इस तरफ लाइए राइट हैंड साइड में, तो 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू बच जाएगा आपके पास 1 माइनस cos 2a, फिर 2 को अपॉन में भेजिए तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, ये फार्मूला डिराइव हो जाता है। tan 2a का भी फार्मूला आपका डायरेक्टली डिराइव हो जाएगा। tan 2a के लिए आप क्या करेंगे, 10 a प्लस ए पे तोड़ देंगे tan 2a के लिए, ठीक है। उसके बाद आप 10 वाली जो आइडेंटिटी है कंपाउंड एंगल वाली लगा दीजिए आप, 10a प्लस b, तो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b 10a 10b, तो ये हो गया 10a प्लस 10a 2 10a हो गया, एंड आफ्टर दैट 1 माइनस 10a इंटू 10a 10 स्क्वायर a आ गया। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। नाउ उसके बाद आपका साइन 2a के लिए ये फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे आप इसको देख लेते हैं। तो साइन 2a के लिए हमने लिखा, साइन 2a के लिए देखिए आप 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हमें लाना है। तो सबसे पहले तो साइन 2a के लिए जो हमने स्टार्टिंग वाला जो फार्मूला था इसको लिख देंगे, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, हाफ एंगल वाला जो फार्मूला, जो फर्स्ट नंबर का फार्मूला हमने लिखा है यहीं पे इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। इसके अपॉन में लिख देंगे 1, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, 2 साइन ए कॉस ए, एंड आफ्टर दैट 1 की जगह पे आप क्या कर देंगे, 1 को हटा के इसकी जगह पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका मतलब भी 1 ही हो गया। फिर आप इसको एक काम कीजिए, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए से सबको डिवाइड कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट 2 साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ भी आपका नीचे में भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो जब डिवाइड करेंगे आप स्प्लिट कीजिए, तो यहाँ पे ऊपर वाले में तो कॉस ए से इसका पावर कट जाएगा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए 10 हो गया, 2 10 ए आपका आ गया। ओके, और नीचे में आपका जाएगा, दोनों को स्प्लिट कर दीजिए आप, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को दोनों के अपॉन में भेजिए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया। तो फार्मूला आपका डिराइव हो गया 2 10 ए अपॉन 10 स्क्वायर ए प्लस 1, यानी कि 2 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप cos 2a का फार्मूला भी ऐसे ही डिराइव कर देंगे सेम तरीके से। इसको खुद ट्राई कीजिएगा आप लोग, तो ईजिली आप लोग कर लोगे। ओके, इसके बाद बाकी और फार्मूले भी हैं, इनको भी आप इसी तरीके से डिराइव कर सकते हैं। जो फार्मूले हमने अभी तक की हैं इनको ट्राई कीजिएगा आप लोग डिराइव करने के लिए। एट द एंड यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज फार्मूले। लास्ट में आपको क्या करना है, सारे के सारे फार्मूले मेमोराइज करने हैं, याद करने हैं। ओके, तो ये आपके एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझाऊँ मैं, जैसे साइन 2a इक्वल टू हमने लिखा
2 sin a cos a। तो आपने ये चीज़ पकड़नी है। अगर मैं यहाँ पे sin 2a की जगह पे sin a लिखता हूँ तो इसको लिखा जा सकता है 2 sin a/2 cos a/2। तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में a बन जा रहा है, इसका हाफ बन जा रहा है, तब इसको हाफ एंगल फार्मूला कहा जाता है, ठीक है। 2a का हाफ हो गया, a यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पर अगर a है तो इसका हाफ हो जाएगा a/2 और यहाँ भी इसका हाफ हो जाएगा a/2, ओके। वैसे ही cos 2a के लिए भी आपका ऐसा है तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2a अगर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है तो cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a का आधा हाफ माइनस साइन स्क्वायर a का हाफ a/2, ओके। वैसे सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वहाँ पे आप जहाँ पे 2a की जगह पर a मानेंगे तो a की जगह पे a/2 हो जाएगा। बस इतना आपने दिमाग में रखना है। बाकी ये सारे फॉर्मूले आपने अच्छी तरीके से मेमोराइज करने हैं और क्वेश्चन को जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और ये एकदम बाय हार्ट मेमोराइज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। और बाकी जो फॉर्मूले इनको आप वही कंपाउंड एंगल में लगाइए, फॉर्मूले लगाइए, ठीक है। और उसके बाद आप इजीली इनको डिराइव कर लेंगे, ओके। जैसे मैंने कुछ फॉर्मूले यहाँ डिराइव किए तो अदर्स फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हैं। होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही एंड बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सामने में, काफ़ी सारी जो है वीडियोस पढ़े हैं जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। पाथफाइंडर के तो सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए ही हैं, ओके। उनके लिए क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो सब बताई गई हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में है इतना ही।